हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10 अध्याय 10 साउंड्स या ध्वनि। और आज हम इसमें करने वाले बच्चों एक्सरसाइज या आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है बच्चों? ये सही उत्तर का चयन करें, यानी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से ट्रेवल कर सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में हमें डी ऑप्शन सही लगा, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन है बच्चों। यही आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी, यानी निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होगी? तो ये होगी बच्चों एक आदमी की। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये आपका राइट रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, यानी सही और गलत के लिए आपको ट्रू और फॉल्स देना है, यानी सत्य के लिए आपको और गलत के लिए गलत बच्चों। तो सबसे पहला है बच्चों इसका, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ट्रू है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, यानी किसी कंपलशील वस्तु के प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को उसकी समय अवधि कहते हैं बच्चों। ये फॉल्स है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? ये इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर द साउंड इज फेबल, यदि कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ये ध्वनि कमजोर होती है, तो ये गलत हो गया बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? फॉर ह्यूमन्स ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20,000 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी मानव कानों के लिए श्रव्य सीमा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है, तो ये ठीक है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? द लोअर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी स्वर उतना ही अधिक होगा, तो ये गलत है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? ये द अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, तो उसे संगीत नहीं बच्चों, पॉल्यूशन कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे गलत बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? नॉइस पॉल्यूशन कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पार्टमेंट, ध्वनि प्रदूषण आंशिक रूप से श्रवण हानि हो सकती है। तो हाँ, आंशिक तौर पे भी करता है बच्चों, परमानेंट तौर पे भी करता है, तो ये ट्रू हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया समय, वो है टाइम पीरियड या समय सीमा बच्चों। फिर है बच्चों, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन, यानी प्रबलता कंपन के डैश पर निर्धारित होती है, किस पे? एम्पलीट्यूड पे निर्धारित होती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? या यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति की इकाई क्या है? तो वो है हर्ज बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? नॉइस या शोर कहते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों? द शिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन के डैश द्वारा निर्धारित होती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी समय अवधि और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी दोलन की संख्या होगी 40, टोटल टाइम टेकन या कुल समय लगा कितना हो गया? 4। फॉर्मूला है बच्चों आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी समय अवधि बराबर दोलन की संख्या। तो ये हो गया बच्चों आपका 4/40 इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ पे आ गया 0.1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, आवृत्ति बराबर प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। तो इसे आप डालेंगे तो ये आ जाएगा 10 पर सेकंड और 10 हर्ट्ज बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स वाइब्रेट्स इट्स विंग एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी मच्छर से ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वह अपने पंखों को औसतन 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से हिलाता है, तो कंपन की समय अवधि कितनी होगी? तो टाइम पीरियड बराबर हो गया टाइम बटे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी समय बटे कंपन की संख्या। यहाँ पे आ गया बच्चों 0.002 सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी निम्नलिखित उपकरणों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन का वाला जो भाग है कौन सा कंपन करता है बच्चों? ढोलक में है बच्चों तनी हुई झिल्ली, यानी स्ट्रेच मेम्ब्रेन।
सितार में होता है बच्चों सितार की डोरी या स्ट्रिंग ऑफ स्टार। फ्लूट या बांसुरी में होता है बच्चों एयर कॉलम या वायु स्तंभ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स, यानी शोर और संगीत में क्या अंतर है, क्या संगीत कभी कभी शोर बन जाता है। तो होता क्या है बच्चों, द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू लिसन इज नोन एज नॉइस वेयरएज म्यूजिक इज नॉइस व्हेन इट्स टू लाउड, यानी हाँ संगीत बहुत तेज होने पर शोर बन सकता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, यानी आपके परिवेश में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की आप सूची बनाइए। तो ये आप क्या बना सकते हैं, सूची बना सकते हैं, जैसे कि आपका गाड़ियों की आवाज़ हो गया, रसोई के उपकरणों की आवाज़ हो गया, पटाखे फोड़ने की आवाज़ हो गया, लाउड स्पीकर, टीवी, ट्रांजिस्टर की आवाज़ हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, यानी बताइए कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से मनुष्यों के लिए हानिकारक है। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या करता है बच्चों, नींद में कमी ला देता है, चिंता या एंग्जाइटी ला देता है, और हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के और जैसे कई सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों को उत्पन्न करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, योर पेरेंट आर गोइंग टू बाई हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन दी रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम रोड साइड, विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट वुड शुड बाई, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी आपके माता पिता एक घर खरीदना चाह रहे हैं, उन्हें एक सड़क के किनारे और दूसरी सड़क के किनारे 3 लेन दूर की घर की पेशकश कीजिए है। आप सुझाव देंगे कि माता पिता को कौन सा घर खरीदना चाहिए, आपका जवाब समझाइए। तो जो आपके माता पिता है आप उसे क्या कहेंगे कि सड़क के किनारे से 3 लेन दूर वाला घर खरीदने का सुझाव देंगे, क्योंकि क्या होगा, सड़क के किनारे चलने वाले वाहनों से दिन रात शोर होगा, जबकि जो 3 लेन दूर घर है वहाँ पे कम थोड़ा शोर होगा, तो ध्वनि की तीव्रता भी कम होगी और साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो भी कम होगी और कम सुनाई देगी बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्या करना है, स्केच बनाना आपको लिनक्स का और एक्सप्लेन करना है फंक्शन उसका अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों। तो लिनक्स या स्वतंत्र क्या करता है, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा विंड पाइप या श्वास नली होता है उसके ऊपर का भाग होता है, रिवोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स या में इस तरह से फैलाया जाता है कि हवा के पारित होने पर एक संकीर्ण जो भट्ट है यानी कि जगह है उससे हवा छोड़े और फेफड़ों के अंदर से हवा गुजरते हुए ये क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, यानी मांसपेशियों से स्वरज्जा को कड़ा या ढीला बनाया जा सकता है बच्चों। अब when the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice different from that when they are loose and thick, यानी जब स्वर यंत्र खड़े और पतले होते हैं तो आवाज़ का प्रकार या गुणवत्ता उस समय भिन्न होती है, जब वे ढीले और मोटे होते हैं तब अलग होती है। ये होता है लाइनिक्स और ह्यूमन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लिसनिंग lightning and thunder takes place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? यानी आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक ही समय में है और उस हमसे समान दूरी पर होती है। बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों वो काफ़ी तेज़ होती है इन कंपेरिजन टू साउंड, तो हमें लाइटनिंग पहले सुनाई देती है और जो आवाज़ है वो लेट सुनाई देती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।